हेलो गाइज, आज हम आपको 10th क्लास प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी बुक का ऊंचाई दूरी का प्रश्न नंबर 12 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हम बताने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने एक फिगर को तैयार किया। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ जो है ये भवन है, जो कि ये 7 मीटर के क्या है, ये तो भवन है, इसका नाम भवन है। ठीक है, और यहाँ भवन है, भवन का मतलब घर हो गया, और इस पर क्या है, तो एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। आप ये समझिए कि यहाँ पर ये क्या है, एक आयत का निर्माण ऐसे हो रहा है। ये अगर 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, और ये हमको CD अगर पता नहीं है, अगर हम इसको x मानेंगे तो यहाँ पर भी तो x से होगा, और नहीं हमको टावर का ऊंचाई पता है तो इसको भी तो यहाँ पर x से मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको मान लिए तो देखिए इसको अब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हल लिख लिए हैं और लिखेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ निकालना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बनता है ना, ऐसे बन रहा है। एक क्या बन रहा है, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे, तो किस में, तो लिखेंगे ECB में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, त्रिभुज EBC में। ठीक है, इतना हम लिख लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि EB बराबर हमको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे EB बराबर हमको 7 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, 7 मीटर दे दिया। तो अब देखिए ये यहाँ क्या चीज़ का काम कर रहा है, तो ऊंचाई का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, इसका लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई लिख लेंगे। ऊंचाई अर्थात लंब होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या है कि जब इसको हम अगर ऐसे घुमा लेते हैं तो आप यहाँ देख लीजिए, ये आधार का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, तो ये क्या चीज़ का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ई फिगर को ऐसे करके और यहाँ लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे, माना। देखिए माना EC, क्या लिखना पड़ेगा, EC बराबर क्या लिखना पड़ेगा, तो x मान लेना पड़ेगा, जो कि ये क्या चीज़ का काम हमको किया, तो यहाँ पर ये आधार का काम कर गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमको करना क्या है, इसमें कोण कितना दिया है हमको, थीटा हमको दे दिया है 45 डिग्री। ठीक है, तो देख लीजिए ऊंचाई और लंब, ऊंचाई और आधार, मतलब ऊंचाई को लंब कहा जाएगा, आधार तो लंब आधार किस फॉर्मूला में आएगा, तो tan में आता है। तो यहाँ हम लगाएंगे, अब प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, प्रश्न से तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो 45 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, तो ऊंचाई जो लंब होगा वही ऊंचाई होगा, तो 7 बटे आधार का मान कितना पता चल गया था, x। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, आधार इट मीन्स क्या है, EC। ठीक है, तो यहाँ अब tan का मान हो गया 1, tan 45 का मान 1 होता है, लिखेंगे 7/x। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं कुछ है, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो क्या होगा, x बराबर क्या हो गया 7। मतलब हम आपको बता दें कि x इसमें किसको माने थे, तो EC को माने थे। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि EC बराबर हमको कितना पता चल गया, तो EC बराबर हमको 7 पता चल गया। ठीक है, तो अब देखिए ये EC जो है, ये EC यहाँ पर EC ये कितना के बराबर हो गया, ये EC यहाँ पर जो है ये 7 के बराबर हो गया। ठीक है, अब 7 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब इस प्रकार से लिखते हैं। अब देख लीजिए यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे किस त्रिभुज में निकालेंगे, तो AEC में। अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज AEC में। ठीक है, AEC में, तो हमको यही ना टावर का ऊंचाई कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तो ये तो पता ही नहीं है, तो लिखना पड़ेगा क्या, माना AE। ठीक है, माना AE बराबर क्या मान लेते हैं, x, और इसमें EC और C बराबर कितना पता चल गया हमको, 7। मतलब टावर की ऊंचाई अर्थात A भी हमको ऊंचाई का काम करेगा, x मान लिए, और ये भी क्या करेगा काम, EC आधार का काम कर जाएगा। ठीक है, इसी ये भी क्या काम करेगा, तो आधार का काम करेगा, और थीटा इसमें कितना दे दिया, तो थीटा हमको 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि ऊंचाई और आधार किस फार्मूला में आता है, तो tan में आता है, तो वही लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, तो tan यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, अब बराबर लंब का मान कितना हो गया, मतलब ऊंचाई x, और बटे आधार का मान कितना हो गया, आधार EC है, तो यहाँ पर कर देंगे 7। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर ये x बटे 7 लिख लेंगे। अब इसके नीचे यहाँ पर नहीं कुछ तो एक कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ 7√3, ये गुना करेंगे। जो x ये क्या चीज़ का मान निकल गया यहाँ, तो हमको AE का मान निकल गया। इट मीन्स आप अगर देखें तो यहाँ पर हम आपको बता दें फिगर के माध्यम से कि AE इसी का मान है, इसी का मान निकल गया कितना 7√3। तो बोल रहा है क्या कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यही ना भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टावर की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा, टावर का ऊंचाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लिए, मतलब x का मान, AE का मान निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई बराबर, तो टावर की ऊंचाई इसमें हमको क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए टावर की ऊंचाई क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, AE प्लस EB, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और AE का मान हमको कितना पता चल गया, तो AE का मान देखिए 7√3 और प्लस EB का मान के EC, सॉरी हमको यहाँ पर EC लिखना चाहिए EB, तो देखिए EB का मान यहाँ पर हमको 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 7, तो क्या होगा √3 + 1, इतना मीटर दोस्तों क्या हो गया, तो आंसर हो गया। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट आसानी से और अच्छे से मान लेंगे, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाल बटन भी दबा लेंगे, और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे।